गोलगप्पे, जिसे लोग कई जगहों से जानते हैं जैसे कि पानीपुरी, गोलगप्पे, पुचका, कैलशा आदि। गोलगप्पा भारत का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। ये भारत के लगभग हर शहर गांव में देखने को मिलता है। क्योंकि गोलगप्पे बच्चे हो बड़े या सभी को बहुत पसंद होते हैं, इसका नाम आते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। गोलगप्पे वैसे तो गेहूं के आटे और मैदा से बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम इसे सूजी से बनाते हैं। बहुत ही आसानी से कम दाम में सूजी के गोलगप्पे तैयार हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए सूजी के गोलगप्पे बनाना हम शुरू करते हैं। सूजी के गोलगप्पे कैसे बनाएं? सबसे पहले सूजी का आटा बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप बारीक बिना भुनी हुई सूजी या रवा या सूजी, 160 ग्राम, 1 चम्मच तेल, 3 से 4 चुटकी बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच नमक लें। याद रखें कि बारीक बनावट वाले रवा का उपयोग करें। यह शेल्फ अवधि ड्यूरेशन में होना चाहिए, लंबे समय तक रखा या कीड़ों या फफूंदों से इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। अपनी उंगलियों से तेल को सूजी के साथ अच्छी तरह से मिलाएं। यह तेल, सूजी और नमक का इवनली मिक्स्ड मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में 1 बड़ा चम्मच मैदा मिलाएं। फिर से अच्छी तरह मिला लें ताकि मैदा एक समान रूप से मिल जाए। सबसे पहले 4 बड़े चम्मच गुनगुना पानी डालें और अच्छी तरह से हिलाएं और मिलाएं। फिर 1 टेबलस्पून पानी और डालें और आटा गूंथना शुरू करें। सूजी गूंथते समय पानी सोख लेती है, इसलिए गूंथते समय थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। फिर 2 बड़े चम्मच पानी और डालें और गूंथते रहें। मैंने 6 बड़े चम्मच पानी मिलाया। सूजी की गुणवत्ता के आधार पर आपको थोड़ा कम या ज्यादा पानी डालना पड़ सकता है। अच्छी पानी पूरी बनाने के लिए इसे गूंथना बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखें कि आटा न तो नरम हो और न ही ज्यादा सख्त। अगर आपको आटा नरम लग रहा हो तो 1 से 3 छोटी चम्मच सूजी और डाल दीजिए। अगर आटा सख्त लग रहा हो तो थोड़ा पानी छिड़क कर गूंथते रहिए। पूरी का आटा लचीला होना चाहिए। ग्लूटेन स्ट्रैंड यानी आटे को मजबूती और लोच वाला बनाने की जरूरत होती है, जो पूरियों को अच्छा सा शेप आकार देता है। यदि आपका आटा सही तरह से गूंधा हुआ होगा तो ये पूरियों को फूलने और उन्हें कुरकुरा बनाए रखने में भी मदद करता है। तो आटा बहुत अच्छे से गूंथ लीजिए। लोचदार, बिना दरार और पतला आटा बेलते समय बेलने में अच्छी तरह से बिना किसी दरार के आसानी से बेल जाएगा। सेमी सॉफ्ट लोचदार यानी मीडियम नरम आटा गूंथ लें। अब गूंथे हुए आटे को किसी प्याले या पैन में रख लीजिए। गीले किचन टॉवल या नैपकिन से ढक दें और आटे को 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 30 मिनट आराम करने के बाद यह आटा है। आटे को दोबारा 3 से 4 मिनट तक गूंथ लीजिए। अब आटे को 3 या 4 हिस्सों में बांट लें। अब एक पार्ट को लेकर और बेलना शुरू करें। आटा गूंथते समय सूखा आटा डालने से बचें। आटे के बचे हुए हिस्सों को गीले किचन टॉवल से ढककर रखें ताकि वह सूखे नहीं। बड़े साइज में बेल लें। आप देखेंगे कि बेले हुए आटे में कोई दरार नहीं है और आटे में अच्छा लचीलापन है। आप पूरे बेले हुए आटे को बिना टूटे या फटे पलट सकते हैं। इसे पतला और बराबर गोल बेलते रहें। पूरी को पतला बेलना है। अगर पतला ना हो तो बेस थिक हो जाता है और तलने के बाद भी नरम रहता है। अगर आटा एक समान नहीं बेलेगा तो पूरियां फूलेंगी नहीं। कुकी कटर या छोटे कटोरे या छोटे जार के ढक्कन के साथ बेले हुए आटे से छोटी सी मीडियम डिस्क काट लें। कुकी कटर का यूज करने से पूरियों को एक समान आकार मिलता है। आप छोटी छोटी लोइयां भी बना सकते हैं और उन्हें बेलन से बेल सकते हैं, लेकिन तब पूरियों का साइज एक जैसा और समान नहीं होगा। आटे के किनारों को हटा दें और छोटे गोलों को एक दूसरे को छुए बिना यानी थोड़ा सा दूर एक प्लेट पर रखें। इन पूरियों को गीले किचन टॉवल से ढक कर रखें। अब आटे के दूसरे पार्ट को लेकर इस आटे को फिर से इसी तरह बेलकर पूरी बना लीजिए। घर पर बने सूजी के गोलगप्पे बनाने का बेनिफिट यह है कि इसमें ताज़ा तेल और मटेरियल का यूज किया जाता है, प्लस इनका जायका भी दुकान से लाए गए की तुलना में बेहतर होता है। इन पूरियों को बड़ी संख्या में बनाकर एयरटाइट कंटेनर में रखा जा सकता है। इस रेसिपी से 50 से 60 पूरियां बनती हैं। हालांकि आप आसानी से रेसिपी को आधा या दोगुना कर सकते हैं। इसी तरह सारी पूरियां बना लें और उन्हें गीले किचन टॉवल से ढककर रख दें। आप इन्हें रोल करके एक साथ फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। एक कढ़ाई या पैन में तलने के लिए तेल गरम करें। तेल मध्यम गरम होना चाहिए। गर्म तेल में आटे की लोई का एक छोटा टुकड़ा डालें। अगर बॉल लगातार सतह पर आती है तो तेल गर्म है और अब पूरियां तली जा सकती हैं। इन्हें तेल के कम तापमान पर न तलें, इससे पूरी तेल में गीली हो जाएगी। उच्च तापमान पर तलने से परत तेजी से भूरी हो जाएगी, लेकिन अंदर का आटा पका और नरम हो जाएगा।
कुछ पूरियां तेल में डाल दीजिए, लेकिन कढ़ाई में ज्यादा भीड़ न रखें। गर्म तेल में डालते ही ये तेजी से फूल जाएंगे। आप अपने पैन के आकार के आधार पर एक बार में 4 से 8 टुकड़े तक तल सकते हैं। पूरियों को कलछी से हिलाइए ताकि वे फूल जाएं। जब वे फूल जाएं तो उन्हें एक स्लेटेड चम्मच से पलटें। जरूरत पड़ने पर 1-2 बार पलटें। तेल के गर्म होने के बाद भी पूरियों को हल्का सुनहरा या सुनहरा होने तक तलते रहें। सुनहरे हो जाने के बाद भी इन्हें कुछ सेकंड के लिए तेल में फ्राई होने के लिए रख दें ताकि ये कुरकुरे हो जाएं। इस तरह तलने से पूरियों को बाहर के साथ साथ अंदर से भी कुरकुरा स्वाद मिलता है, अन्यथा वे अंदर से नरम और बाहर से कुरकुरे रह सकते हैं। पूरियों को किचन पेपर टॉवल पर निकालें। बची हुई पूरियों को इसी तरह बैच बैच में तलते रहें। अतिरिक्त तेल निकालने के लिए पूरियों को कागज के तौलिए पर निकालें। जब पूरियां कमरे के तापमान पर ठंडी हो जाएं, तो उन्हें तुरंत एक जार या डिब्बे में डालें और ढक्कन कसकर बंद कर दें। इन घर में बनी पूरी या गोलगप्पे या पुचका से पानी पूरी, दही पूरी या रगड़ा पूरी बनाएं। इस रेसिपी से आपको 50 से 60 सूजी की पूरियां मिलेंगी। अगर इन्हें एयरटाइट डिब्बे या जार में रखा जाए तो ये 1 महीने तक कुरकुरे और अच्छे बने रहते हैं। अगर पूरी का कुरकुरापन खत्म हो गया है तो पूरी को पैन या कढ़ाई में कुछ मिनट के लिए कुरकुरा होने तक भून लीजिए, या फिर आप इन्हें पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मिनटों के लिए कुरकुरा होने तक बेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि वे ओवन में बहुत अधिक भूरे या जले हुए न हों, इसलिए उन्हें ओवन में टोस्ट करते समय जांच कर लें। आलू का भरावन, पूरियां और मसाला पानी। सबसे पहले पूरी तरह से ऊपरी हिस्सों को अंगूठे का यूज करके फोड़ लें और आलू का भरावन भरे। फिर इसमें कुछ मसाला, हरा मसाला पानी या अपनी पसंद के अनुसार डालें और इसका लुत्फ उठाएं और इसे अपने मुंह में लें। हर टुकड़े खाएं और मुख्तलिफ वेरियस टेस्ट और मसालों का मजा लें। और पानी पूरी को बनाने के तुरंत बाद उसे खा लें, नहीं तो यह नरम पड़ जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो शुरू होने के बाद तुरंत लाइक बटन दबा दें। वीडियो खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर बटन दबाएं। वीडियो के बारे में अपनी राय या प्रतिक्रिया लिखें। ये वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा।